आज के क्लास में हम लोग पृथ्वी एवं उसकी गतियों के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत भाई? नहीं सर। चलो पृथ्वी एवं उसकी गतियों के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार का गति है। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया तथा उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मीरा बोली, मुझे तुम्हारी ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही है क्या। ठीक है, उसकी सहेली देख नहीं पा रही है क्या। इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव सुन रहे थे। दोनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ और गोल घूम जाओ। शीला ने वैसे ही किया जिससे मीरा को उसकी पूरी ड्रेस प्रकाश में दिखाई देने लगी। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। राजीव ने कहा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ से एक बात मिला ना कि जब जो है किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह स्पष्ट दिखाई देता है। अब जो है सो आगे आइए। ठीक है, पृथ्वी का घूमना। राजीव ने आगे कहा, शीला जिस प्रकार अभी तुम प्रकाश के सामने घूमने से तुम्हारी ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उससे ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। ठीक है, और उसके इस हिस्से पर जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। तो जब पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वह वहाँ दिखाई नहीं पड़ता। जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, और वहाँ रात होती है। क्या होती है? रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति या दैनिक गति। इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात याद रहेगा। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। और कितने घंटे का होता है? 24 घंटा में एक घूर्णन पूरा करती है। चलो राजीव उठो, अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आओ, उसे घूम कर बताओ। उसने उसे घूम कर बताया, जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। उन्होंने उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने के लिए एक काल्पनिक रेखा है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने के लिए एक काल्पनिक रेखा, मतलब असली में ये है नहीं। काल्पनिक का मतलब असली में है नहीं, कल्पना किया है, सोचा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती। यह काल्पनिक रेखा है। ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का नमूना। कि ग्लोब दिखाते हुए कहा कि उन्होंने कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी खड़ी नहीं रहकर एक ओर झुकी हुई है। जिस प्रकार धरती भी एक ओर झुकी हुई है, इस प्रकार ग्लोब भी एक ओर हल्का, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अब चलो ग्लोब का खेल। एक ग्लोब लीजिए, उसे कक्षा में इस प्रकार रखिए कि इसके आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे भाग पर छाया रहे। आधे भाग पर प्रकाश हो और पीछे भाग पर छाया रहे। इस प्रयोग को मोमबत्ती या टॉर्च की सहायता से देखिए। मोमबत्ती या टॉर्च की सहायता से ग्लोब को प्रकाश की तरफ से धीरे धीरे किसी भी एक दिशा में घुमाएं और कॉपी पर एक और उन महाद्वीपों के नाम लिखें
जो पहले उजाले में तथा अंधेरे में थे। पुनः पुनः ग्लोब को घुमाकर उन महाद्वीपों के नाम लिखें जो अब उजाले की ओर जा रहे हैं, जो अब उजाले की ओर जा रहे हैं। ठीक है, करके देखिए। अध्यापक की सहायता से ग्लोब को इस प्रकार रखिए कि इससे पृथ्वी, ठीक है, ये करके देखिए है, करके देखने के लिए बोलता है। चलो आगे, ठीक है। राजीव ने दोनों से पूछा, जरा सोचो कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करे तो नहीं करे तब क्या होगा। शीला बोल पड़ी, सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा। सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। उस भाग पर क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा रात होगी और हमेशा ठंड पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा रात होगी और ठंड पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है, इस कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो कोई पूछेगा, बाबू ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण क्यों होता है। घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, घूर्णन गति के कारण। और परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। क्या होता है, मौसम बदलता है, जाड़ा सर्दी गर्मी, इस तरीका से। परिभ्रमण क्या है, राजीव ने शीला से पूछा, परिभ्रमण गति क्या है। शीला ने बताया, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो यही गति परिभ्रमण गति है कि 365 दिन में जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। चलो अगला देखो। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। सूर्य पूरब से, क्या यह ठीक है, क्या यह ठीक है। अब आओ, सूर्य क्या पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। राजीव ने बताया, यह हमारी नजरों का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही है। वास्तव में कौन घूमती है, पृथ्वी, सूर्य नहीं। सूर्य तो एक जगह स्थित है। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है और बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य कैसे दिखाई पड़ता है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सूर्य की इस गति को क्या कहते हैं, आभासी गति। क्या कहते हैं, तो आभासी गति क्या है, तुमसे कोई पूछेगा तो जो है सूर्य की इस गति को क्या कहते हैं, आभासी गति। पृथ्वी जब सूरज का चक्कर पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है, ठीक ना, तो सूर्य जो पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, वही आभासी गति है, वही सूर्य की। अब तो कोई तुमसे पूछेगा आभासी गति क्या है, तो यही बताना। कोई दिक्कत भी, चलो यहीं तक रहने दो आज के क्लास में, फिर अगले क्लास में देखेंगे, है ना।